विषय में आपको लेसन नंबर 2 कच्छ की शेर में पाठ का पठन करवाया, पाठ को समझाया। अब हम जो हमारा अधूरा पाठ है इसका हम पठन करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। हमने आपको इसके पहले अंश में यहाँ तक बताया कि कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर क्या है? और यानी तरफ भद्रेश्वर प्राचीन यानी पुराना जैन यात्रा धाम है। यह कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। पर यहाँ पर क्या हुआ था? भूकंप आया था। भूकंप आने के कारण ये क्या होगा? जीर्ण होगा, यानी कि खंडित हो गया। अब इसका फिर से क्या हो रहा है? पुनः निर्माण हो रहा है, यानी कि अभी यहाँ पर काम जोरों से चल रहा है। यहाँ पर पुराना था, भूकंप के कारण खंडित हो गया। अब इसको फिर से नए कार्य यानी कि पुनः निर्माण कार्य के कारण ये अब आधुनिकता यानी कि अभी बनाया है, इसलिए इसमें आधुनिकता का स्पर्श मिला। फिर यहाँ पर मुंद्रा जो है, मुंद्रा शहर, ये मुख्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, उद्योग है, और इसके कारण यहाँ पर लोगों का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। फिर समुद्र के किनारे पर क्या है? बंदरगाह। ये भी एक स्थान है, जगह है। यहाँ पर भी लोगों का विकास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये इमारत प्राचीन है। ये जो है आपको चित्र नज़र आ रहा है, देखिए, ये समुद्र किनारे पर आने वाले लोग यानी कि जो यात्री है, वो यात्री यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर इस बंदरगाह का सुंदर दृश्य देखकर बहुत ही मज़े लेते हैं। ये भले ही प्राचीन नगर है, इसको राजा के महल, पवन चक्कियाँ और समुद्र के कारण इसका स्थान यानी कि इसका दर्शन अधिक महत्व का है। यहाँ पर VRTI ग्राम्य संस्था और पास ही बिंदड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, यानी कि यहाँ के लोगों के लिए अस्पताल भी बनाया गया है, जिसके कारण गांव में यदि कोई बीमार होता है तो इस अस्पताल में उसको अच्छी तरीके से सेवा मिल जाती है। फिर हम मांडवी से डुमरा पहुंचते हैं। यह छोटे छोटे गांव है। तो कौन कौन से छोटे गांव है मांडवी से आगे? तो क्या है? डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो, ये छोटे बड़े गांव हैं। यहाँ पर जैन लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बताया कि जैनों का प्राधान्य नज़र आता है, यानी जैन लोग यहाँ अधिक दिखाई देते हैं। फिर यहाँ नलिया जो शहर है, यह तहसील का केंद्र है। नलिया क्या है? तहसील का एक मुख्य केंद्र है। यह वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। वायुसेना का मुख्य अड्डा मतलब क्या? कि जैसे कोई सफ़र करते हैं तो वायुसेना का मतलब जो विमान है, जहाज़ है, तो ऐसे सारे ये समुद्र में दिखाई देते हैं। और विमान और छोटे बड़े ऐसे जो वायुसेना के मुख्य है, वो यहाँ आपको नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, सीधे ही मतलब इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पर उतरते हैं। ये इनका स्थान है।
इसलिए इसको वायुसेना का मुख्य अड्डा कहा गया है। फिर आइए पेज नंबर 13 पर, ये है नलिया से 1 घंटे की यात्रा है। नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस पाठ का पठन किया होगा। शायद आप में से कोई ऐसा भी होगा जिन्होंने कच्छ की यात्रा की होगी, और जिसने भी कच्छ की यात्रा की है शायद उन्होंने ये सारे स्थल देखे होंगे। तो हम नलिया से 1 घंटे के बाद कहाँ पर आए? नारायण सरोवर। ये नारायण सरोवर क्या है? बहुत ही पुराना धार्मिक स्थान है। ये स्थान जो है वो जब रामायण काल मतलब राम जब वनवास के लिए गए थे, यानी कि राम का जन्म हुआ था, उस समय का ये स्थान है। यहाँ इसे कोटेश्वर नामक मंदिर भी है। कहा जाता है कि कोटेश्वर नामक इस मंदिर से रावण गुजरा था, यानी कि यहाँ से गया था। ये भारत का सबसे प्राचीन स्थान माना जाता है, सबसे पुराना। यहाँ से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन बहुत ही सुंदर है, यानी सनसेट और सनसाइन जिसे कहते हैं ना, तो ये हमें यहाँ से दिखाई देता है। कहाँ से? नारायण सरोवर से, है ना। तो यहाँ पर सबसे पुराना ये स्थान है, प्राचीन इसे कहा जाता है, पुराना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, आपने ये शायद नारायण सरोवर यानी कि कोटेश्वर नामक ये जो मंदिर है वो आपने देखा होगा, ठीक है। और जिसने भी नहीं देखा है तो कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब हम नारायण सरोवर से आगे की यात्रा से लखपत आते हैं। लखपत अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये समझ में आया कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा के बाद हम कहाँ पर आए? नारायण सरोवर। नारायण सरोवर क्या है? एक तो धार्मिक स्थान भी है, पौराणिक भी है और प्राचीन भी है। यहाँ इसे पौराणिक प्राचीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रामायण काल से माना जाता है। यहाँ से रावण गुजरा था और इसलिए पूरे भारत में यही एक स्थान ऐसा है जो सबसे पुराना है, यानी कि प्राचीन स्थान। यहाँ से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन भी होते हैं। फिर नारायण सरोवर से हम आगे आते हैं तो वहाँ पर हमें लखपत, ये भी एक प्राचीन स्थल है। यहाँ पर गुरु नानक की चरण से पावन यह भूमि, गुरु नानक जो है वो यहाँ पर आए थे, जिसके कारण इस भूमि को पावन यानी पवित्र हुआ था ये स्थल। तो इसलिए भूमि पर गुरुद्वारा है। यहाँ पर कहाँ पर गुरुद्वारा है? तो कि लखपत में। अब कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में, समृद्ध यानी ये इतना, एक समय में ये बहुत ही समृद्ध था, यानी कि इसकी बहुत गाथाएं थी इस स्थल की, ये गुरुद्वारा की।
पर आज ये जीर्ण हो गया है, यानी कि टूट फूट गया है। पर फिर भी यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर फिर भी लोग क्या करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। यह एक किला है। इसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या है, खनिज संपत्ति हमें प्राप्त होती है। उसके बाद विद्युत का निर्माण का भी यह केंद्र माना, यानी कि बिजली भी यहाँ से हमें मिलती है, खनिज संपत्ति भी मिलती है, तेल वगैरह, बराबर। तो ये था हमारा लखपत। फिर था नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन और पौराणिक और धार्मिक स्थल माना जाता है। फिर हमने गुरुद्वारा देखा लखपत में, जहाँ पर गुरु नानक यहाँ पर आए हुए थे और इस भूमि को पवित्र करके गए थे। ये भले ही जीर्ण हुआ है, पर फिर भी दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ जो किला है वह एक खनिज संपत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें विद्युत भी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की बाजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढा जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये चित्र देखिए। ये चित्र से आपको पता चल जाएगा कि हम अब लखपत से मध्य यानी कच्छ की बराबर बीच में आ गए हैं। यहाँ से आपको हाजीपीर की दरगाह नज़र आएगी। यह हाजीपीर की दरगाह जो है वह मुसलमानों का सबसे महत्व और श्रद्धापूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ पर पीर की मज़ार है और यही से हमें रेगिस्तान की झांकी नज़र आती है, यानी कि यहाँ से रेगिस्तान बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है। फिर रास्ते में चलते चलते माता जी का मढ़ आता है। ये भी एक धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि के दिन लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर यहाँ नखत्राणा एक प्राकृतिक कुदरत से की गोद में खेलता हुआ ये नखत्राणा जो केंद्र है उसका नज़ारा हमें देखने को मिलता है। फिर बहुत ही सुंदर मनोहर ऐसे प्राचीन स्थल यहाँ पर है। चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाए जैसे मनोहारी यानी मन को हरने वाले प्राचीन स्थान भी हमें नज़र आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ में थोड़ा बहुत समझ में आया गया हो। एक बार फिर से पाठ पढ़ लेना। नहीं समझ में आता है तो ज़रूर नेक्स्ट अंश में बताइए वीडियो में। ठीक है, समझ में आया?